संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई को शुरू होने वाला है। इसी दिन राष्ट्रपति चुनाव भी होगा। यह सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। अनुमान है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले मॉनसून सत्र का समापन स्वतंत्रता दिवस से पहले होता है। इस सत्र की कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी। कहा जा रहा है कि 18वीं बैठक मौजूदा संसद भवन में संभवतः आखिरी बैठक होगी। इसके बाद शीतकालीन सत्र नवंबर में शुरू होता है। तब तक नया संसद भवन तैयार होने की उम्मीद है। बता दें कि संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इसके बाद जरूरी मुद्दों, विधेयकों और योजनाओं पर चर्चा होती है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार करीब 1 दर्जन नए विधेयक पेश कर सकती है। वहीं पुराने कई विधेयक भी सदन में लंबित हैं। इनमें भारतीय एंटार्कटिक विधेयक, बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक और जैव विविधता संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि संसद सत्र होता क्या है। संसद में 2 सदन होते हैं। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है जिसका संचालन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वहीं राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जिसके सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदन की कार्यवाही करते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए योजनाएं, प्रस्ताव, कानून वगैरह बनाने के लिए या पहले की योजनाओं और कानून में संशोधन के लिए उसे सदन के पटल पर लाना जरूरी होता है। चलिए अब आपको विस्तार में बताते हैं कि सदन के मॉनसून सत्र में किन मुद्दों पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर सकती है। सत्र शुरू होने से पहले ही नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। नेता विपक्ष केंद्र सरकार की घेराबंदी के लिए एलपीजी, महंगाई, अग्निपथ स्कीम, चीन की घुसपैठ, रुपए की गिरती कीमतों और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग सहित कई मुद्दों को अपने तरकश में रखा हुआ है। खड़गे ने संसद के दोनों सदनों में सरकार से बहस के लिए अपने मुद्दे तैयार कर लिए हैं। संसद सत्र में कांग्रेस सरकार से इन्हीं मुद्दों पर बहस करने की मांग करेगी। देश में सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की लाई गई नई योजना अग्निपथ पर घमासान होने की पूरी उम्मीद है। इस मुद्दे पर कांग्रेस को कई पार्टियों का साथ मिल सकता है। पूरे देश में इस योजना को लेकर हंगामा मच गया था। कई राज्यों में युवाओं के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। सड़कों पर आगजनी, पथराव, ट्रेनों के ट्रैक को काट दिया गया था, ट्रेनों में आग लगा दी गई थी और सरकारी संपत्तियों का काफी नुकसान इस आंदोलन में देखा गया था। अब दूसरा मुद्दा है महंगाई। एलपीजी के कीमत जो इस वक्त बढ़ी है उस पर भी कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो सकती है। कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सबसे पहले सदन में सरकार के सामने एलपीजी के महंगे सिलेंडर और महंगाई को एक साथ रखकर बहस के लिए आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि देश में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। रसोई गैस के सिलेंडर का दाम अब 1000 से ऊपर चला गया है। पिछले 1 साल में 200 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। 1 साल पहले जो सिलेंडर के दाम थे उसका वो आज 1000 रुपए से भी ज्यादा दाम हो गया है। तीसरा जो मुद्दा है वो है अग्निपथ रिक्रूटमेंट पर सरकार से सवाल करना। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारा अगला सवाल सरकार से अग्निपथ स्कीम को लेकर होगा। कांग्रेस शुरू से ही अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रही है। इस स्कीम के मुताबिक सरकार युवाओं को 4 साल के आर्मी में अग्निवीर की नौकरी देगी, जिसके बाद उसमें से 25% जवानों की नौकरी तो एक्सटेंड कर दी जाएगी, लेकिन जो 75% जवानों को 4 साल बाद 11.70 लाख रुपए की सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा उनको मिले कौशल प्रमाण पत्र और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी। इस योजना पर देश के युवाओं में नाराजगी दिखाई दी और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ। तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने वाली है। कांग्रेस केंद्र सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर भी घेरने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि बीते 8 सालों में साल 2014 से मोदी सरकार के सत्ता में आने से लेकर साल 2017 तक बेरोजगारी दर औसत 5.4% रहा। इसके बाद साल 2018 और 2019 में बेरोजगारी मामूली रूप से कम होकर 5.3% तक आई।
लेकिन इसके बाद आई कोरोना महामारी ने साल 2020 में बेरोजगारी दर 8% तक पहुंचा दिया। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर साल 2021 में बेरोजगारी दर कुछ कम होकर 6% के स्तर पर पहुंची थी, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2016 में 50% से गिरकर 40% हो गई है। रुपए की गिरती कीमतों पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर सवाल उठाएगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार से रुपए की गिरती कीमतों पर सवाल उठाएगी। आपको बता दें कि वैश्विक बाजार में रुपए डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर रुपए को मजबूत नहीं किया गया तो शायद आने वाले समय में देश की स्थिति श्रीलंका जैसी भी हो सकती है। ऐसे में सरकार रुपए की मजबूती पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस इस मुद्दे पर भी सरकार को बहस के लिए दोनों सदनों में आमंत्रित करेगी।